अभी 2023 का बोर्ड एग्जाम देने वाले और आपका भी 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें टॉपिक होता है निबंध होता है, और तो हिंदी में 70 नंबर पाना है तो आपको निबंध लिखने का तरीका जरूर आना चाहिए। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका निबंध होता है प्रदूषण समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण पे क्या कहता है सबसे ज्यादा क्या कहता है निबंध पूछा जाता है। और ये जैसा निबंध जो हर साल क्या होता है लगातार पूछा जाता है। अच्छा 10 की बात करें तो 9 नंबर का क्या होगा आपको निबंध आएगा। तो यहाँ याद रखिएगा एग्जामिनर क्या होता है निबंध पे तभी पूरा नंबर देता है जब आपका हेडिंग सही होता है। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका रूपरेखा होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं एक निबंध के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या रूपरेखा होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज आपको प्रस्तावना होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रस्तावना होता है। उसके बाद से क्या होता है उपसंहार होता है। मैं यहाँ पे लिख के भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको निबंध लिखना है, सारी चीज आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले इसका रूपरेखा देख लीजिए। सबसे पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना होना चाहिए, उसके बाद प्रदूषण का अर्थ, ठीक है ना। उसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को आपको लिखना है कि प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें आपको वायु प्रदूषण के बारे में लिखना है, जल प्रदूषण के बारे में, रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में, ध्वनि प्रदूषण के बारे में, रासायनिक प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे किया जाए, कैसे इसका रोकथाम किया जाए, हेडिंग उपसंहार बताना। अगर ये पूरा हेडिंग आप लिखेंगे तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करता है इन्हीं रूपरेखा को चेक करता है और आपका हैंड राइटिंग देखता है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि कैसे आपको निबंध लिखना है। प्रदूषण इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लेगा, उसको क्या होगा निबंध में पूरा का पूरा नंबर। जब भी आपके सामने प्रदूषण पे निबंध आ जाए तो सबसे पहला आपको हेडिंग बनाना है प्रस्तावना। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसी को सबसे पहले एग्जामिनर क्या होता है चेक करता है। तो इसको बढ़िया से बढ़िया आपको लिखना है और कोशिश करना है जितना बेहतरीन शब्द लिख सके उतना बेहतरीन शब्द आपको लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है कि प्रदूषण गंदगी अशुद्धियों या अन्य दूषित पदार्थों का सम्मिलन है। याद रखिएगा प्रदूषण क्या है, गंदगी अशुद्धियों या अन्य दूषित पदार्थों का क्या है सम्मिलन है, जो मौजूदा प्रक्रिया में प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनता है। इसको याद रखना है। जब यह अशुद्धियां पर्यावरण को प्रभावित करती है तो इसे प्रदूषण बोला जाता है। यानी कहने का मतलब है कोई भी चीज क्या है प्रदूषित पदार्थ तभी बोला जाता है जब वो क्या करता है दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को क्या करता है दूषित करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो हमारा हेडिंग था प्रस्तावना, इसमें हमने क्या किया बहुत सारी चीजों को लिख दिया है। इसमें कुछ और भी चीजों को लिखना है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रदूषण या तो मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। दो रीजन होता है, या तो मानव कुछ एक्टिविटी करता है जिसके कारण प्रदूषण फैलता है, या कुछ क्या होता है प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे मान के चलिए भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाता है, आपका बाढ़ आ जाता है, तो वो भी क्या होता है प्रदूषण का एक कारण होता है। और खासतौर पर जो मनुष्य वो भी क्या करता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए क्या करता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ये सारी चीज आपको क्या करना है मेंशन कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रस्तावना के बाद जो अगला आपका हेडिंग होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में वो होना चाहिए प्रदूषण का प्रकार। मैंने बताया है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसमें से कोई भी हेडिंग आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लिखना है प्रदूषण का प्रकार। यहाँ पे आपको क्या लिखना है ध्यान से समझेगा, पूरा का पूरा अगर नंबर पाना है तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे बता रहा है प्रदूषण की समस्या का जन्म जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हुआ। मतलब सबसे बड़ा जो यहाँ पे रीजन है प्रदूषण का वो क्या है जनसंख्या वृद्धि है। तो वही चीज बता रहा है प्रदूषण की समस्या का जन्म कहां से हुआ, जनसंख्या वृद्धि के साथ हुआ है। विकसित और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान है। हर एक देश में कोई ना कोई प्रदूषण क्या है विद्यमान है। इनमें से बता रहा है कुछ प्रमुख हमारा क्या है प्रदूषण निम्न प्रकार के है। जैसे देखिएगा पहला आपको हेडिंग बनाना है, यहाँ पे पहले इसको लिख देना है कि निम्न प्रकार के प्रदूषण है, चाहे प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। उसके बाद पहला हेडिंग आपको बताना है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है कि भाई वायु प्रदूषण होता क्या है, कैसे फैलता है, इसका रोकथाम कैसे किया जाए। तो सारी चीजें क्या करना आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 लेकर O2 निष्कासित करते हैं। इसका मतलब है कि जो पौधे होते हैं क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं प्रदान करते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है संतुलन बना रहता है। याद रखिएगा जब पर्यावरण में क्या रहेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहेगा तो उसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं बोला जाता है। आगे बता रहा है किंतु मानव अपनी अज्ञानता और आवश्यकताओं के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। याद रखिएगा जो मनुष्य है वो क्या करता है इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। वो कहीं क्या करेगा कार्बन जला देगा, कहीं प्लास्टिक जला देगा, कहीं विभिन्न प्रकार की चीजों को जलाएगा, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आप सभी जानते हैं कि अगर हम क्या करते हैं जैसे कोई रबर ले लें, टायर ले लें, उसको हम जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो वायुमंडल में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा और ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। तो ये क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण होता है। मतलब दोनों की मात्रा जब तक संतुलित है तब तक मतलब आपका प्रदूषण नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे क्या करना आपको मेंशन करना है। आगे बता रहा है देख रहे हैं कि इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। जब भी क्या हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, यह दोनों संतुलित नहीं रहता तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं वायु प्रदूषण कहते हैं। तो सिंपल क्या करना इस चीजों को आपको लिख लेना। आई होप इतना चीज आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला जो आपका हेडिंग होना चाहिए वायु प्रदूषण होना चाहिए। इसमें आप लिख दीजिए भाई क्या है वायु प्रदूषण होता क्या है।
ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि भाई इसके कारण क्या क्या है, उसके बाद उन्हीं कारणों पे क्या करना, आपको समाधान भी बता देना था। ऐसे लिखेंगे तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कुछ चीज मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप हेडिंग पे विशेष फोकस कीजिएगा। ये सब चीजें अपने भाषा में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आपको बता दें अगला हेडिंग क्या होगा। आपका हेडिंग होगा वायु प्रदूषण के कारण। भाई वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण है, तो देखिए वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण है। पहला तो है बढ़ती आबादी है, जनसंख्या वृद्धि भी क्या एक कारण है। बढ़ते उद्योग है, ये भी एक कारण है। तीसरा जो आपका है संचार के साधनों का बढ़ोतरी करना, ये भी एक कारण है। वनों की अंधाधुंध कटाई भी क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। परमाणु परीक्षण भी क्या है, वायु प्रदूषण का कारण है। अगर चाहते हैं कि और बढ़िया इसको लिखना, तो जो भी आप हेडिंग बनाएंगे ये वाला, जैसे बढ़ती आबादी के कारण, तो उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना है। और उसके बाद जो आपको हेडिंग बनाना है कि वायु प्रदूषण से बचने के उपाय। देखिएगा जो कारण होता है वहीं से क्या होता है, निवारण भी मिलता है। जैसे आपने लिखा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है, वायु प्रदूषण का कारण है। जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग की संख्या बढ़ रही है, वायु प्रदूषण अधिक हो रहा है। तो अब क्या करना, आपको लिख देना है कि हमें क्या करना चाहिए, जनसंख्या पे कंट्रोल करना चाहिए। हमें उद्योग धंधों को क्या करना, थोड़ा सा ऐसे एरिया में रखना चाहिए जहां पे क्या हो, मतलब अधिक लोग न रहते हों। जो भी क्या होता है, खराब पानी क्या होता है, कचड़े जो कूड़े है, कार्बन हुआ, उसको जलाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, जलाने की अपेक्षा उसको क्या करना चाहिए, कहीं दफना देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से चीजें का करना आपको मेंशन कर देना। अगर जो आप कारण लिखना जानते हैं तो इसका क्या कर सकते हैं, आप उपाय भी लिख सकते हैं। जो कारण है उसी का उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका उपाय हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला जो आपको हेडिंग बनाना है, जैसे वायु प्रदूषण सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद से क्या है, जल प्रदूषण। देखिएगा अब जल प्रदूषण जब आप हेडिंग बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख सकते हैं कि सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा गैस घुली रहते हैं। आप सभी को पता है कि पानी में क्या होता है, बहुत प्रकार का पदार्थ होता है। करें यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाए, जैसे मान लीजिए हर एक चीज में क्या होता है, कुछ ना कुछ पदार्थ होता है पानी में, लेकिन क्या होता है, जब अधिक मात्रा में क्या होता है वो चीजें हो जाता है, तो वही क्या होता है, जल प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है ना। तो जल दूषित होकर हानिकारक हो जाता है। जब तक मतलब पानी पीने योग्य है तब तक वो प्रदूषित नहीं है। जैसे ही क्या होता है उसमें किसी भी चीज की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। और जब भी क्या होता है पानी हानिकारक हो जाता है तो उसी को बोला जाता है कि जल क्या हुआ है, प्रदूषित हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना। देखिए अगला जो आपको हेडिंग बनाना है भाई, जल प्रदूषण के कारण। ठीक है ना, जैसे इसके बारे में लिख दिया जल प्रदूषण क्या होता है, अब लिखना है कारण। पहला है औद्योगिक कूड़ा, दूसरा है मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी आ रहा है, उसकी क्वालिटी घट रही है। तीसरा आपको कारण दिया गया किसी क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, ये भी कारण है। चौथा आपका यहाँ पे दिया गया सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, जैसे पानी में शव को बहाना, नहाना, कचरा फैलाना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, जल प्रदूषण के कारण है। अगला आपको दिया गया है कि जैसे जानते हैं पानी वाला जब जहाज चलता है तो उसमें तेल का क्या होता है, रिसाव होता है जो पानी में घुलता है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, मतलब जल प्रदूषण के कारण है। इसको क्या करना, आपको मेंशन कर लेना अपने भाषा में, चाहे तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। अगला आपको लिखना है कि जल प्रदूषण से बचने के उपाय, कारण है उसी के आधार पे क्या करना, आपको निवारण भी लिख देना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आपको ये लिखना है प्रदूषण में कि भाई प्रदूषण है क्या, उसके क्या कारण है, उसके निवारण क्या है, उस सारी चीजों को आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं क्या हेडिंग बनाना है। तो यहाँ पे अगला जो आपको हेडिंग बनाना है, ध्वनि प्रदूषण आपको बनाना है। कम से कम 3 तो जरूर लिखना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आप चाहे तो मृदा प्रदूषण भी लिख सकते हैं। ये 4 हमारे क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी प्रदूषण पे आएगा तो आपको ये 4 हेडिंग जरूर बनाना है। इसके बारे में लिखना है, इसका कारण लिखना है, इसका निवारण लिखना है। देखिएगा आपको लिखा गया है अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, लाउड स्पीकर तथा बाजे, खानों के सायरन और विभिन्न प्रकार की मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। जैसे ध्वनि जहां भी अधिक होगा वो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण का कारण बनेगा। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य को सुनने की शक्ति में क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होता है और उसे ठीक प्रकार से नींद नहीं आती है। यानी जब भी क्या होता है अधिक शोर होता है तो आदमी क्या होता है, चैन से सो नहीं पाता। तो ये भी क्या है, इसका दुष्प्रभाव है। यहाँ पे क्या करना, इसके बारे में आपको लिख देना है। और उसके बाद से आप चाहें तो बहुत सारे मृदा प्रदूषण को भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे मृदा प्रदूषण लिख सकते हैं कि मृदा प्रदूषण होता क्या है, उसके कारण क्या है, उसके निवारण क्या है, तो सारी चीज आप लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो लास्ट वाला हेडिंग होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर क्या होता है, शुरू वाला और लास्ट वाला देखता है। यहाँ पे लास्ट में आपको हेडिंग बनाना उपसंहार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। इसमें बहुत बढ़िया से आपको लिखना है। जैसे लिखा गया है कि जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता है। यह विश्वव्यापी समस्या है, यानी सब देश में क्या यह समस्या देखने के लिए मिलती है। यह विश्वव्यापी समस्या है। इसके लिए सभी राष्ट्रों
का संयुक्त प्रयास ही इस समस्या से मुक्ति पा सकता है। यानी एक साथ अगर सभी देश क्या हो जाए, आपस में आ जाए, एकजुट हो जाए, तभी क्या कर सकते हैं, इस समस्या से हम लोग निराकरण कर सकते हैं। क्योंकि ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये सभी देशों को क्या है, समस्या है। तो यही लाइन क्या करना, आपको उपसंहार में लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पर्यावरण प्रदूषण पर आपको लिखना है, क्या क्या हेडिंग होना चाहिए। वैसे मैंने क्या किया, आपको हेडिंग भी दिखा दिया है, आप लोग स्क्रीन पे फिर से लगा देता हूं। इन हेडिंगों को अगर लिखते हैं तो बिल्कुल आपको यहाँ पे क्या होगा, 9 में 9 नंबर आपको मिलेगा। तो अपने तरफ से आप लोग कुछ लिख सकते हैं। बाकी मैंने थोड़ा सा आपको क्या किया, यहाँ पे मार्गदर्शन कर दिया ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे और किस टॉपिक पे क्या करना चाहिए, आपको निबंध बताना चाहिए। अगर आप चाहते हैं 16 फरवरी को हिंदी में 70 में 70 नंबर पाना, तो आपके स्क्रीन पे 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, दोनों वायरल पेपर है। टच करके देखिएगा, बिल्कुल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इनको क्लिक करके देखिए, आपको भी 70 में 70 नंबर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक बार धन्यवाद।